मेरी सास बड़ी चालाक, एक चतुराई भरी कहानी। क्या कभी आपको लगा है कि आपके अपने ही घर में कोई चालाकी से खेल खेल रहा है? इस कहानी में देखिए कैसे एक चतुर सास अपनी नई नवेली बहू को नीचा दिखाने के लिए चालाकियों का जाल बुनती है। लेकिन क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या सच का पर्दाफाश हो जाएगा? कहानी यहाँ से आरंभ होती है। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में आरती नाम की एक सीधी सादी लड़की रहती थी। उसकी शादी बड़े धूमधाम से अर्जुन से हुई, जो एक अच्छे पद पर काम करता था। शादी के बाद आरती ससुराल आए और उसका स्वागत बड़े प्रेम से किया गया। लेकिन एक शख्स था जो उसे कभी पूरी तरह से अपनाने को तैयार नहीं था, उसकी सास शकुंतला देवी। शकुंतला देवी को अपने बेटे पर बहुत गर्व था और वो चाहती थी कि उनका बेटा हमेशा उनके नियंत्रण में रहे। उन्होंने सोचा था कि बहू आएगी और बेटे को उनसे दूर कर देगी, इसलिए वो आरती को कभी पसंद नहीं करती थी। ऊपर से वो बड़ी मीठी बनती, लेकिन अंदर ही अंदर वो आरती को नीचा दिखाने के लिए नई नई चालें चलती रहती। एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ और पत्नी को खुश करने के लिए सोने के 2 हार खरीदने का फैसला किया। वो दोनों को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने हार के डिजाइन खुद चुने। एक हार भारी, महंगा और भव्य था, जबकि दूसरा थोड़ा हल्का और सादा था। उसकी योजना थी कि वो दोनों को एक साथ बुलाकर गिफ्ट देगा और देखेगा कि कौन क्या चुनता है। जब शकुंतला देवी को इस बात की भनक लगी, तो उन्होंने अपनी चाल चल दी। उन्होंने अर्जुन से पहले ही कह दिया, बेटा, मुझे तो सादगी पसंद है, तुम चाहे जो भी दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुनकर अर्जुन को और भी विश्वास हो गया कि उसकी माँ कितनी त्यागमयी है। जब गिफ्ट देने का समय आया, तो अर्जुन ने दोनों हार सामने रखे और कहा, आप दोनों में से जो चाहे वो चुन लीजिए। शकुंतला देवी ने बड़ी चतुराई से सादा वाला हार उठाया और कहा, बहू नहीं है, इसे भारी वाला दे दो, इसे अच्छा लगेगा। आरती को कुछ समझ में नहीं आया और उसने चुपचाप महंगा वाला हार पहन लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मोहल्ले में चर्चा होने लगी कि आरती ने अपनी सास से महंगा हार छीन लिया और सास ने सादगी से सस्ता हार पहन लिया। शकुंतला देवी ने बड़ी चालाकी से अपने त्याग को सभी के सामने महिमामंडित कर दिया और आरती को लालची साबित कर दिया। अर्जुन भी अंदर ही अंदर थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद घर में एक बड़ी पूजा रखी गई। शकुंतला देवी ने पहले ही तय कर लिया था कि वो अपनी चालाकी से आरती को सबके सामने शर्मिंदा करेगी। उन्होंने पूजा की तैयारी में आरती से छोटी छोटी गलतियां निकालनी शुरू कर दी। कभी कहती, तुम्हें तो पूजा की विधि भी नहीं आती, तो कभी कहती, तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। पूजा के दिन उन्होंने जानबूझकर आरती को गलत समय पर आरती करने को कहा, और जब पंडित जी ने टोका तो उन्होंने बड़ी चालाकी से कहा, माफ करना पंडित जी, ये अभी नहीं है, इसे कुछ पता नहीं। पूरे मोहल्ले में आरती की हंसी उड़ाई गई और शकुंतला देवी अपनी चाल में सफल रही। अर्जुन अपनी माँ और पत्नी के बीच की खटास को समझ नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि उसकी माँ हमेशा सही होती है और आरती ही कोई गलती करती है। धीरे धीरे ये बातें उसके और आरती के रिश्ते में भी खटास लाने लगी। आरती ने कई बार अर्जुन को समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपनी माँ के पक्ष में ही रहता। एक दिन जब अर्जुन घर जल्दी आ गया, तो उसने अपनी माँ को पड़ोसन से बात करते हुए सुना। शकुंतला देवी हंसते हुए कह रही थी, अरे, मैंने तो बड़ी चालाकी से उस नई नवेली को नीचा दिखा दिया। मुझे पता था कि वो महंगा हार चुनेगी और मैंने पहले ही त्याग का नाटक कर दिया। सबके सामने वो लालची साबित हो गई और मेरी इज्जत और बढ़ गई। अर्जुन को सच्चाई का एहसास हुआ और वो सन्न रह गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी माँ चालाकी से खेल खेल रही थी और बेवजह आरती को बदनाम कर रही थी। अर्जुन ने तुरंत अपनी माँ का सामना किया और सारी सच्चाई पूछी। पहले तो शकुंतला देवी ने बात को घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब अर्जुन ने कठोरता से कहा कि अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो वो घर छोड़ देगा, तो उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने आरती से माफी मांगी और उसे भरोसा दिलाया कि आगे से वो उसकी बात सुनेगा और समझेगा। उसने अपनी माँ को भी समझाया कि अगर वो चाहती है कि घर में शांति बनी रहे, तो उन्हें आरती को अपनाना ही होगा। निष्कर्ष, धीरे धीरे शकुंतला देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आरती से माफी मांगी।
आरती ने भी बड़े दिल से उन्हें माफ कर दिया और घर में फिर से खुशियां लौट आईं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालाकी से रिश्तों में दरार आती है, जबकि सच्चाई और समझदारी से रिश्ते मजबूत होते हैं।